मिट्टी की वही कच्ची गलियां, मगरिब के बाद का वक्त, अफ्तार के बर्तन अभी समेटे भी नहीं गए। दरख्त के नीचे बिछे दस्तरख्वान पर सुकून था, मगर हवा में हल्की सी अजीब सी बू थी। खामोशी में अचानक चूड़ियों की खनक सुनाई दी। सब नजरें उठीं। सुरख साड़ी में लिपटी वो वजूद सामने खड़ा था। न सलाम न दुआ, बस आंखों में अजीब सी चमक, जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो। कदम कदम चलती, जैसे जमीन उसके कदमों तले लरज रही हो। वो आकर दस्तरख्वान के किनारे बैठ गई। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर वो मुस्कुराहट नहीं थी, जैसे कोई अंदर छुपा राज बाहर आ रहा हो। करीब बैठा नौजवान बेइख्तियार नजरें झुका गया, मगर दिल अजीब बेचैनी में धड़क उठा। ये वक्त अफ्तार का है या आजमाइश का? ये सवाल किसी के दिल में था, जुबान पर नहीं। फिर उसने आहिस्ता से खजूर की थाली उठाई और पल भर में जमीन पर दे मारी। छन की आवाज के साथ ही जैसे पूरा माहौल लरज गया। हवा ने झटका खाया, चराग कांपे, और वो हंसी, ऐसी हंसी जिसमें औरत की हंसी कम और शैतान का शोर ज्यादा था। बगदाद में आज भी इस अफ्तारी को याद करके लोगों के दिल लरज जाते हैं। ऐसी अफ्तारी जिसने लोगों की अक्ल खत्म कर दी। वो पूरा रमजान एक खौफ के आलम में गुजरा। बात है बगदाद के उस गांव की जहां अम्मा हाजरा बहुत पक्के ईमान की मालिक थीं। उसके पास 1 रुपया तक नहीं होता, लेकिन लगता था कि वो जैसे बड़ी अमीर औरत हो। वो रोजे की पाबंदी, नमाज 5 वक्त की पढ़ती। लेकिन उस गरीब का दिल इतना बड़ा था कि उसने अपने दिल में एक हसरत छुपा रखी थी। उसका भी ख्वाब था कि गांव की अमीर रईस औरत की तरह वो भी पूरे गांव में बड़ी अफ्तारी करवाए। हर रमजान शरीफ उसकी ये ख्वाहिश अधूरी रह जाती। हर बार उसे मायूसी का सामना करना पड़ता, क्योंकि उसका ख्वाब कुछ बड़ा था। उसके लिए तो वो बड़ा ही था, क्योंकि उसके पास इतनी रकम जमा हो नहीं पाती जिससे वो अफ्तारी करवाए। अम्मा हाजरा का ये मामूल था कि वो लोगों की गांव भैंसों का गोबर इकट्ठा करके उपले बनाया करती थी। उन उपलों को सुखा कर बेचा करती थी, जिससे वो अपनी जमा पूंजी रखती थी और अफ्तारी की नीयत से वो पैसे जमा कर रही थी। लोगों को उसके दिल में छुपी इस खूबसूरत ख्वाहिश का किसी को पता नहीं था कि वो अम्मा जिस शक्ल ओ सूरत की सादी है, जो बोलती कम और मुस्कुराती ज्यादा थी, लोग नहीं जानते थे कि इस औरत ने गांव का रुख ही पलट देना है। जहां लोग उसे शरीफ समझते थे, वहां वो एक ऐसा रंग दिखाएगी जो हर किसी को पागल कर देगा। अम्मा ने अपने घर के पास ही एक बड़ा सा कमरा बनाया हुआ था, जिसमें वो उपले इकट्ठा कर रही थी। जैसे ही उसके उपले ज्यादा हुए तो उसने गांव में ऐलान किया, जिस औरत ने भी मेरे से उपले खरीदने हैं वो मेरे से उपले खरीद ले, क्योंकि मुझे पैसों की अशद जरूरत है। गांव की औरतें, क्योंकि रमजान शरीफ का महीना था, आग जलाने के लिए उन्हें उपले की जरूरत थी। गांव की काफी सारी औरतें अम्मा हाजरा के घर पहुंच चुकी थीं। अम्मा हाजरा के उपले बहुत मशहूर थे। पूरे गांव की औरतों ने वो सारे उपले खरीद लिए। अम्मा हाजरा के पास 10,000 रुपए इकट्ठे हो चुके थे। पैसे पकड़कर अम्मा हाजरा आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, मैं इसी ख्वाहिश, इसी हसरत के साथ ये उपले बनाकर बेचती हूँ कि एक दिन तो वो होगा मेरी जिंदगी में जब मैं भी एक बड़ी अफ्तारी का एहतमाम करूंगी। लेकिन हर बार ऐसी जरूरत आ खड़ी होती है जिस वजह से मेरे पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन इस बार मैं चाहती हूं कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं किस मोड़ पर भी आकर रुक जाए, लेकिन मैं चाहती हूं कि अपने जीते जी इस रमजान की अफ्तारी अपने हाथों से करती जाऊं। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। इसी गांव में मस्जिद के इमाम साहिब बहुत ही नेक बुजुर्ग थे। अम्मा हाजरा सीधा उनके पास गईं और कहने लगी, अस्सलामु अलैकुम बाबा शाह वली। ओ हाजरा बहन, ओ रोजे रख रही हो? जी बाबा जी, अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रख रही हूं जो ताकत अल्लाह ने दी हुई है। कैसे आना हुआ आज बाबा शाह वली? मेरी एक ऐसी ख्वाहिश जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही। मैं हर बार कोशिश करती हूँ, लेकिन हर बार ही अधूरी रह जाती है। लेकिन इस बार तो मैंने ठान ली है, चाहे जमीन इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, मैंने यह ख्वाहिश इस वक्त पूरी करनी ही है। बाबा शाह वली मुस्कुराने लगे। वो बहुत ही नेक और अल्लाह के बरगजीदा बंदे थे। कहने लगे, हाजरा बहन, ऐसी क्या ख्वाहिश है? इस उम्र में तुम्हें कौन सी ख्वाहिश जाग उठी? अम्मा हाजरा मुस्कुराकर कहने लगी, आपको तो पता है कि मैं उपले बनाकर भेजती हूं। मेरे पास पैसे तो होते नहीं हैं। इन्हीं उपलों को सुखाकर बेचा करती हूं, जिस वजह से मुझे पैसे मिल जाते हैं। मेरे दिल की एक ख्वाहिश है कि मैं भी इस रमजान में बड़ी इफ्तारी का एहतमाम करूं।
हर साल मैं उपले बनाकर पैसे इकट्ठे करके रखती थी, लेकिन पता ही नहीं चलता कि वो पैसे खर्च हो जाते थे। लेकिन इस बार मैं खुद भूखी रह लूंगी, लेकिन मैंने ये काम करना ही करना है। बाबा शाह वली अम्मा हाजरा की ये अकीदत और ईमानी जज्बा देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, सुभान अल्लाह, तुम्हारे ईमान को अल्लाह सलामत रखे। तुमने बहुत खूबसूरत सोच रखी है। इंशाअल्लाह इस बार अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएंगे। तुम्हारे पास कितने पैसे जमा हो चुके हैं, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। अम्मा हाजरा मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं, मैं चाहती हूं कि मैं अपनी ही कमाई से इफ्तारी करवाऊं। मेरे पास 10,000 रुपए जमा हो चुके हैं। मैं आपके पास इसलिए आई थी कि आप इफ्तारी का सामान मुझे लाकर दे दें। मेरे घर में आज इफ्तारी का एहतमाम होगा। मैं गांव में जा रही हूं, गांव के लोगों को दावत दे रही हूं। बाबा शाह वली मुस्कुराकर कहने लगे, हाजरा बहन, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। इफ्तारी से पहले इफ्तारी का सामान तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तुम बेफिक्र हो के जाओ अम्मा। हाजरा बाबा शाह वली को पैसे देती है और वहां से चली जाती है। सीधा वो गांव में आती है और गांव के दरमियान में खड़ी होकर ऐलान करती है, सुनो सुनो सब गांव वालों, आज इफ्तारी आप लोगों को मेरी तरफ से है। सब लोग रोजा इफ्तार करने के लिए मेरे घर आ जाओ। मैंने एक बहुत बड़ा एहतमाम किया है। मेरे दिल की हसरत थी कि मैं भी एक बड़ी इफ्तारी करवाऊं। गांव के लोगों ने जब ये सुना तो हैरान हो गए। अम्मा हाजरा, जिसकी औकात भी नहीं, जिसके पास 1 रुपया तक नहीं जुड़ता, वो इफ्तारी करवा रही है। कुछ लोग जो थोड़े से शैतान थे वो कहने लगे, क्या बात है हाजरा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम्हारे पास पैसे कहां से आ गए? कहीं पागल तो नहीं हो गई लोगों का? रोजा तो खराब नहीं करोगी? इफ्तारी का सामान कहां से लाओगी? कहां है तुम्हारे पास पैसे? अम्मा हाजरा को बहुत दुख हुआ। कहने लगी, तुम लोग मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रहे हो?